बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की जो हलचल है वो अब शुरू हो गई। बंगाल चुनाव, केरल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव, पुडुचेरी चुनाव के बाद अब जो बारी है वो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। अब नेता भी उस पर रुख करने लगे। अब इसी ओर एक बात आ रही है विपक्ष को लेकर और विपक्ष के गठबंधन को लेकर, क्योंकि अगर मौजूदा वक्त में देखें तो एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, दूसरी ओर देखें तो बसपा आती है नजर, मायावती की पार्टी, एक समाजवादी पार्टी नजर आती है और एक कांग्रेस नजर आती है। ये तीन मुख्य पार्टी है जो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता के सामने देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की, तो आप ये पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों मायावती ने ये ऐलान किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है उनकी पार्टी और किसी भी तरह का गठबंधन नहीं दिखेगा उनकी पार्टी से, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था अपने पार्टी। अब कयास यहाँ पे ये लगाए जा रहे थे कि अगर बसपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है तो एक भाजपा को एक अच्छा खासा घाटा देखने को मिलता, जैसा कि वहां के जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं वो बता रहे थे, उसके आधार पे अगर देखें तो। लेकिन जब से बसपा ने ये अनाउंस किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो ये कयासबाजी अब खत्म हो गई है कि अब कांग्रेस और बसपा का जो गठबंधन था या फिर बसपा का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन था वो होने जा रहा है। दूसरी पार्टी अगर आती है वो है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिसके मुखिया है और काफी पुरानी पार्टी भी। और अभी अगर मुख्य तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी ही है जो भाजपा को टक्कर देती नजर आई है, फिर चाहे वो उपचुनाव हो या फिर किसी भी तरह का चुनाव हो। अभी पंचायत चुनाव के नतीजे घर आने के बाद पता चलेगा। और विधानसभा चुनाव में भी बसपा की जगह सपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा टक्कर देती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी पहले ही आके खड़ी हो गई है और महान दल उनके साथ उन्होंने बात कही है कि वो समर्थन अपना देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में कुछ जो छोटे छोटे दल हैं उनका भी उन्हें साथ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ खास दिलचस्पी अभी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उधर उनका फोकस है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की जो एक सुगबुगाहट है वो अब दिखनी शुरू हो गई है। AIMIM के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता असीम वकार, इन्होंने एक बात कही है कि हो सकता है अगर वो चाहें तो वो समाजवादी पार्टी के साथ विलय कर सकते हैं। हमने देखा है कि AIMIM जो कि हैदराबाद की पार्टी है, उसने हाल ही में बिहार चुनाव में कितना अहम रोल प्ले किया है मुस्लिम वोटर्स के लिए, और जिसके लिए आप कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी या कहें कि एनडीए की सरकार जो है वो बिहार राज्य में बनती दिखी थी और वही महागठबंधन सत्ता से दूर होती दिखी थी। इसमें सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था वो AIMIM का था, जिसमें इस पार्टी को, ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था उसने मुस्लिम वोटर्स को छिटकाने के लिए, जिसके कारण भाजपा एक बड़ी पार्टी उभरती नजर आई थी और एनडीए के हाथ में सत्ता गई थी, वही महागठबंधन पीछे रह गया था। दूसरी ओर आप देखोगे कि अभी बंगाल चुनाव में भी ओवैसी ने ये ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी का फैक्टर दिखने वाला है और समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ जाती दिखाई देगी? ये एक सवाल होगा, ये फैसला समाजवादी पार्टी को करना होगा। लेकिन सबसे जो मेन चीज जिस पे फोकस होगा वो होगा बंगाल चुनाव पे, क्योंकि बंगाल चुनाव में जो मुस्लिम का जो समीकरण है वो किस तरह बैठता है और ओवैसी उसको किस तरह साधने में उसमें सफल होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाएगा कि अखिलेश यादव आगे आने वाले वक्त में AIMIM के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे या नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी यह घोषणा की थी कि वह उत्तर प्रदेश चुनाव में नजर आएगी। वहीं अगर बात करें और पार्टियों की तो आरएलडी भी उसमें एक प्रमुख पार्टी बन के उभरी है। महान दल एक पार्टी है जो अखिलेश यादव के साथ जाती दिख रही है। प्रसपा एक पार्टी है। जो ये कुछ पार्टियां हैं जो एक मुख्य तौर पर अखिलेश यादव के साथ जाती दिखेगी। आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दें तो उनका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। वहीं बसपा जो है वो अकेले चुनाव उन्होंने लड़ने का फैसला किया है और हो सकता है कि कांग्रेस भी सपा के साथ आ जाए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ने के लिए ये गठबंधन कहीं तूल पकड़ता दिख सकता है और आगे आने वाले चुनाव में
एक मुख्य फैक्टर भाजपा के सामने साबित हो सकता है। अब ये तो खैर कयासबाजी है और AIM की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है समाजवादी पार्टी को कि वो उनके साथ आना चाहती हैं। अब इसका निर्णय जो है वो अखिलेश यादव को लेना है कि क्या होगा फैसला, और बंगाल चुनाव एक मेन मुद्दा होगा जो इस चीज को डिसाइड करेगा कि वहां ओवैसी की पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके कमेंट जरूर करें कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।